ADHD पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि NCERT पर आधारित जो अंक रहते हैं आपके, तो हम उसी में से आपको विज्ञान के कुछ प्रश्न कराएंगे साइंस के। फटाफट अंदाज में। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। देखिए भाई, जो पौधे हैं उनके 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होता है। तो जैसे मान लीजिए सरसों का है जैसे पौधा, तो इसके क्या है, 2 भाग खाने योग्य होते हैं। एक बीज जैसे तेल, और दूसरा है पत्ते, यानी इसके ये दोनों ही खाने योग्य होते हैं। इसलिए इसका आंसर सरसों के साथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मधुमक्खियाँ फूलों से क्या प्राप्त करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से क्या प्राप्त करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मकरंद क्या होता है? ये मीठा रस होता है, जिसको क्या शहद में कन्वर्टेड करती हैं और इसी से शहद बनता है। अगला क्वेश्चन है, केले का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? केले का सभी जानते हैं, खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खाने के लिए यानी अर्थात भोजन के रूप में। भोजन के रूप में केले का प्रयोग किया जाता है। ये NCERT पर आधारित हैं। ये थोड़े बोरिंग तो लगेंगे आपको, परंतु भाई आपको पढ़ना होगा तभी आप फाइट कर पाएंगे। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, सुसाइड ट्री कौन सा पौधा है? कैसा पौधा है? सुसाइड ट्री जहरीला पौधा है। कैसा पौधा है ये? जहरीला। एक सेकंड, इसको सुसाइड ट्री कैसा पौधा है? ये जहरीला है। आगे बढ़ते हैं। जो जंतु केवल पादप को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए भाई, जो पादप खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाई बहुत नॉर्मल सवाल हैं, कोई ऐसा कठिन नहीं है। जो क्वेश्चन लिए हैं वो मैंने छांट के लिए हैं। ये शाकाहारी जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी। ये शाकाहारी होते हैं जो जंतु केवल पादपों को खाते हैं।
जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, वही उसमें क्या था, पादपों को खा रहे थे, इसमें जंतुओं को खा रहे हैं। जो जंतु जंतुओं को खाते हैं तो वही क्या खाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, मांसाहारी। यानी जो जंतु जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। मैं बहुत छोटे टॉपिक से चल रहा हूँ और एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को पूछ लेता है, मतलब होगा यही, घुमा के पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो जंतु पादप और जंतुओं को यानी दोनों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो दोनों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी। क्या कहते हैं उन्हें, सर्वाहारी। उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वालों में मुख्य क्या होता है। देखिए, हमारा जो भोजन है उसमें मुख्य क्या होता है, जो हम खाते हैं, तो उसमें जैसे मुख्य होता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है इसमें मंड व शर्करा। हमारे भोजन में मुख्यतः ये तीन वो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें मंड और शर्करा होता है। शर्करा आप जानते होंगे, शर्करा किससे प्राप्त होती है, शर्करा चीनी से प्राप्त होती है। वो चीनी कहाँ से प्राप्त होती है, गन्ने से, चलिए, जिसे शुगर कहते हैं। कास्टिक सोडा का प्रयोग है, यानी जो कास्टिक सोडा है उसका प्रयोग क्या है। कास्टिक सोडा का प्रयोग, देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ लिया जाता है, जैसे कागज़ बनाने में, नंबर 1, कागज़ बनाने में। कागज़ बनाने में। दूसरा है आपका साबुन बनाने में। ये यहाँ पर कागज़ बनाने में, साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एग्जामिनर हमेशा क्या है ना, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चनों को पूछ लेता है। प्रोटीन क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यकता है उसकी, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर में वृद्धि, यानी शरीर में वृद्धि
तथा स्वस्थ रखने के लिए, यानी वृद्धि और स्वस्थ, ये प्रोटीन के कार्य हैं। यदि व्यक्ति प्रोटीन नहीं लेगा तो उसकी वृद्धि भी रुक जाएगी और वह हमेशा बीमार रहेगा, इसलिए प्रोटीन लेना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन्स हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं? विटामिन हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं? विटामिन इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि विटामिन से विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी विटामिन विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। विटामिन की बात करें तो ए, बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और सभी के प्रमुख कार्य हैं। जिस विटामिन की जो कमी हो जाती है तो उसके संबंधित वो रोगी में देखने के लिए मिलता है, इसलिए विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं। अगला चलते हैं, क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? देखिए, इसको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर है, थक्का जमाने में जो विटामिन काम में आता है वो विटामिन होता है के। कौन सा विटामिन होता है? के। ये क्या है? जैसे किसी की उंगली कट गई या कहीं कोई ऐसी वो हो गई जहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो उसको ये जमाने के काम में आता है। या ब्लड में विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा कि ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, देन क्या है, ब्लीडिंग चलती रहेगी। यदि विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है उसके अंदर तो क्या है, थक्का जमेगा और ब्लड बंद हो जाएगा। इसके प्रमुख ये कार्य हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और सभी इजी क्वेश्चन है। हमारा शरीर सूर्य से कौन सी विटामिन प्राप्त करता है? सूर्य से विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन? डी प्राप्त होती है। डी क्या है? सूर्य क्या है? विटामिन डी का स्रोत है, जहाँ से हमें क्या, विटामिन डी प्राप्त होती है प्रचुर मात्रा में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा मात्रा किससे प्राप्त होती है? देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो देखेंगे, जो चावल होते हैं, चावल से कार्बोहाइड्रेट हमें अधिक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भोजन में स्पेशल न्यूट्रिएंट
की कमी से शरीर में क्या हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी कमी से अभाजनीय रोग होता है। इसकी कमी से अभाजनीय रोग होता है, क्योंकि जब व्यक्ति पोषक तत्व नहीं लेगा, यानी उसकी कमी रहेगी स्पेशल न्यूट्रिएंट की, तो क्या होगा, रोग तथा विकृतियाँ उत्पन्न होंगी। और विकृतियाँ जब उत्पन्न होंगी तो अभाजनीय रोग जिन्हें कहते हैं, वो रोग यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? जो वही स्वयं काम करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वैसे ही जो स्वयं भोजन बना रहे हैं, यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण। क्या कहेंगे? स्वपोषण। क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना रहा है, इसलिए वो क्या है? स्वपोषण के अंतर्गत आएगा, स्वपोषण है। अगला क्वेश्चन है, जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा भोजन संश्लेषित करते हैं। जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा भोजन संश्लेषित करते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? इनको कहेंगे, क्योंकि ये जंतु एवं अन्य जीव पादपों से जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें विषमपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें? क्या कहेंगे उन्हें? विषमपोषी, क्योंकि वो पादपों से भोजन संश्लेषित कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी से आपका ये पाठ्यक्रम लिया गया है। जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से ही लिए गए हैं। पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? ये यहाँ पर कट गया है, हर हो गया है, हरा होता है। तो आपको पता होगा, जो क्लोरोफिल होता है किसके कारण? क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है, क्योंकि इनका क्लोरोफिल का कार्य क्या है? सूर्य की ऊर्जा को स्टोर करना। जब ये सूर्य से ऊर्जा स्टोर करते हैं, इसका कार्य क्लोरोफिल का ये है जो पत्तियों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह पौधे भी अपना पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी मनुष्य की तरह या अन्य प्राणियों, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह पौधे भी दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विषम पोषी प्रणाली
पोषी प्रणाली, यानी इनको विषम पोषी प्रणाली कहा जाता है। जो मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह पौधे भी अन्न पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विषम पोषी प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरबेल में क्या नहीं होता? देखिए, अमरबेल आपने देखा होगा, ये इसका जो रंग है वो पीला होता है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल। यदि ये क्लोरोफिल होता तो इसका रंग एक तो हरा होता और दूसरा ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। चलिए अगला क्वेश्चन है, परजीवी पादप। परजीवी में तुम्हारा सबसे पहले देखिए, जो अभी मैं बात कर रहा था अमरबेल की, अमरबेल क्या है? परजीवी है। अमरबेल क्या है? ये परजीवी है। ये दूसरे पौधों से या उन पर, जैसे मान के चलो किसी वृक्ष पर डाल देते हैं तो उसी से अपना पोषण प्राप्त करना, यानी इसका काम होता है। अपना स्वयं का कोई भोजन बनाने का इनका कोई वो नहीं है, तो इसलिए अमरबेल को परजीवी कहा जाता है। तो परजीवी पादप कौन है? अमरबेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पौधों में भी कीट बच्ची होते हैं। कीट बच्ची पौधे का नाम क्या है? वैसे कीट बच्ची पौधे का नाम तो कई हैं। मैं यहाँ पर यूटिकुलेरिया या कलश पादप, ड्रॉसेरा, यानी यहाँ क्या है, मैं एक नाम दे रहा हूँ, यूटिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। क्या नाम है? यूट्रिकुलेरिया। ये क्या है? जैसे मधुमक्खी, छोटे छोटे कीट, इन सबों को क्या है, मतलब खाने का काम करता है। इसके अंदर गए, बंद हो गए और इनको ख़त्म कर दिया। तो इस कीट बच्ची पौधे का ये काम है। अब आगे चलते हैं। कवक क्या है? कवक क्या है? कवक एक मृत जीवी है। क्या है? मृत जीवी। कवक क्या है? मृत जीवी है। और ये फंगस, यानी ये क्या करते हैं? फंगस फैलाने का काम करते हैं। फंगस, जिससे फंगस अच्छा, दो कवक कौन कौन? फंगस, ईस्ट और मशरूम,
ये भी क्या है, कवक हैं। कौन कौन से? ईस्ट और ईस्ट व मशरूम। ये भी क्या है, फंगस हैं, वो सॉरी कवक हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए भैया, जो कहते हैं ना, घर में भी एक दूसरे साथ साथ रहते हैं तो शय शब्द लगता है। तो यहाँ पर भी जो साथ साथ जैसे एक दूसरे जीव रह रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? सहजीवी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सहजीवी। सहजीवी जैसे लाइकेन, ये क्या है? ये सहजीवी हैं, जैसे शैवाल और कवक। शैवाल और कवक ये क्या है? दोनों ही सहजीवी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। तो दो भागीदार इसमें, जो लाइकेन कहे जाने वाले में, तो दो भागीदार इसमें लाइकेन का भी मैंने उदाहरण दिया था पिछले उसमें। लाइकेन के दो क्या हैं ये भागीदार? शैवाल और दूसरा है कवक। ये इसके दो भागीदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए हमने 24 क्वेश्चन रखे आज फटाफट अंदाज में। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी और आप ये साइंस के क्वेश्चन देखेंगे और पढ़ेंगे। ये NCERT से संबंधित क्वेश्चन थे। आपका जो NCERT का रहता है वो इसमें से और भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ये कवक शैवाल तक आपका पहुंचा है। इस तरीके के पॉइंट रहते हैं। हमारा चैनल AD स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब करें, प्रेस आइकन करें। धन्यवाद बहुत बहुत।